टाइप 4 पे आते हैं अपन। टाइप 3 आपने पढ़ लिया, टाइप 1 आपने पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, टाइप 3 पढ़ लिया। अच्छे से सीक्वेंस वाइज पढ़ो, लाइक एक एक चीज एक एक स्टेप आगे कर करके पढ़ो। लाइक डायरेक्ट टाइप 4 पे जंप मत करना। लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको सिंपलिसिटी पता चलेगी सारी सीरीज की। डायरेक्ट ऐसे आप पढ़ोगे कोई रैंडम, तो आपको बहुत टफ लगेगा। अगेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है। टाइप 1 2 3 में आपने चेक किया था, टाइप 1 2 3 के सीरीज में जितने भी टर्म थे उसके लोअर सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहे थे। लाइक आपका क्वेश्चन था 3 इंटू 10c0 प्लस 5 इंटू 10c1 प्लस 7 इंटू 10c2। आपको पता ही है टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसमें लोअर सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहे हैं, अपर कांस्टेंट है। टाइप 4 का जो सीरीज है उसमें लोअर कांस्टेंट रहेगा और अपर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा अपर? लाइक लोअर, अब जैसे मान लो कि आप जब लोअर चेंज करते थे तो आपको सीरीज कंप्लीट का आइडिया लगता था। लाइक 15c2, ये सीरीज कब कंप्लीट होगी? जब जाकर ये 15c15 बनेगा। आगे 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 15 से स्टार्ट होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि लोअर फिक्स रखो, लोअर फिक्स रखो, अपर चेंज करो। मैंने मान लो लोअर फिक्स कर दिया 5, तो इसमें सीरीज कंप्लीट होगी नहीं होगी ये चेक करना आपको आना चाहिए। अब जैसे लोअर 5 रखा तो अपर मैक्सिमम क्या हो सकता है? मिनिमम, सॉरी, अपर मिनिमम क्या हो सकता है? अपर मिनिमम 5 होना पड़ेगा। तो मतलब सीरीज का फर्स्ट टर्म 5c5 है। फिर क्या होगा? ये 6c5, फिर 7c5, 8c5, 9c5। ये सीरीज स्टार्ट कहां से होगी? ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आप लोअर को फिक्स कर रहे हो तो लोअर को फिक्स कर रहे हो तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। वहां पे जब अपर फिक्स था तो अपर सबस्क्रिप्ट फिक्स था, तो सीरीज स्टार्ट कहां से होती थी? जब लोअर 0 है। बट यहाँ पे लोअर 0 नहीं हो सकता। लोअर 0, लोअर डिपेंड करेगा कि अपर आपने कहाँ से, आप अपर का स्टार्ट कहाँ से करो। स्टार्टिंग वाली चीज दोनों सेम होनी चाहिए। एंड कहाँ करेगी ये सीरीज? एंड की कोई लिमिट नहीं है। ये एंड आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लाइक 100 तक जाएगी, 200 तक जाएगी, 500 तक, 500 तक जाएगी तो डॉट 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 500c5 आएगा, क्योंकि लोअर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो एंड का कोई लिमिट नहीं है। अगर ये सीरीज कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, इस टाइप की सीरीज में सिर्फ स्टार्टिंग देख लो। लाइक अब 12 से स्टार्ट करना है तो आपको पता है 13c12 प्लस 14c12 प्लस 15c12 से लेकर के अगर मैं लिखूं 100c12, तो आपको पता है सीरीज कंप्लीट नहीं है। और सीरीज कंप्लीट नहीं है नहीं, ये देखने के लिए मुझे एंड नहीं देखना है, मुझे बस स्टार्ट देखना है कि ठीक है 13c12, 12 फिक्स है तो स्टार्ट कहां से होना चाहिए था? 12c12 से। अब ये सीरीज फिक्स है, तो पढ़ते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन। इसकी वैल्यू टाइप 4 कैसे पहचानोगे? केसी के से स्टार्ट होगा, लोअर लिमिट रहेगा सेम, लोअर सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं होगा, अपर सबस्क्रिप्ट 1 से वैल्यू बढ़ते जाएगी इस तरीके से। लास्ट में मान लो एनसी के तक गया है, स्टार्ट सीरीज कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि केसी के से स्टार्ट हुआ है। लास्ट एंड का कोई लिमिट नहीं है, एंड मैंने एन तक रोक दिया है। इसको पहले याद कर लो, कैसे आया मैं प्रूव कर दूंगा। याद कैसे करेंगे? एक बार आपने देख लिया कि सीरीज कंप्लीट है, एक बार देख लिया स्टार्टिंग पॉइंट सही जगह से है, तो बस एंड पॉइंट देखो। एंड पॉइंट के दोनों सबस्क्रिप्ट को 1 से बड़ा कर दो। n+1 को, n की जगह मैंने n+1 कर दिया और k की जगह k+1 कर दी। यही आपका आंसर है, बहुत सिंपल है। लाइक एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं 5c5 प्लस 6c5 प्लस 7c5 प्लस 8c5 से लेकर के अगर 100c5 तक गया है तो आंसर क्या आएगा? सीरीज कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि 5c5 से स्टार्ट हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 101c6। दोनों को एक एक से बड़ा कर दिया, 100 को 1 से बड़ा कर दिया, 5 को 1 से बड़ा कर दिया। वेरी सिंपल। लाइक ये बहुत सिंपल सीरीज है। लाइक कभी आपसे पूछ दिया जाए ऐसा कि बताओ 11c10 प्लस 12c10 प्लस 30c10 से लेकर के 50c10 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है एंड का एक बड़ा करेंगे 51 और सी, और 10 का एक बड़ा करेंगे 11। ये आंसर नहीं है। क्यों ये आंसर नहीं है? क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट नहीं है। ये सीरीज कब कंप्लीट होती? जब इसमें 10c10 एडेड होता। ये टर्म मिसिंग है, तो जब आप आंसर लिखने जाओगे तो आंसर में ये एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? क्या मिसिंग है? 10c10 मिसिंग है, तो यहाँ से 10c10 कर दिया, और 10c10 की वैल्यू 1 होती है। आपका आंसर आ जाएगा 15c11 माइनस।
बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आप सोच रहे हो कि ठीक है इस वाले टाइप में लोअर सबस्क्रिप्ट सेम रहना चाहिए, कभी कभी लोअर सबस्क्रिप्ट भी चेंज होते दिखेगा, अपर सबस्क्रिप्ट भी चेंज होते दिखेगा। तो आप क्या करना, एनसीआर की जगह एनसीएन माइनस आर लिख देना। नहीं समझ आया? लाइक मान लो कि अगर ऐसा रहे 8C0 प्लस 9C1 प्लस 10C2 प्लस 13C3 से लेकर के मान लो ऐसा रहा 100C कितना आएगा? 11C3 आएगा यहाँ पे, 100C92 आ जाएगा। मान लो ये सीरीज ऐसी लिखी हुई है। अब आपको लगा यार ये तो टाइप 1 की है नहीं क्योंकि अपर सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, टाइप 2 की है नहीं क्योंकि ऑल्टरनेट साइन चेंज नहीं हो रहा है, टाइप 3 की भी नहीं है क्योंकि कोई नंबर डिवाइडेड नहीं है, टाइप 4 की होनी चाहिए थी, अपर तो 1 से बढ़ रहा है बट लोअर भी 1 से बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना, आप इसको एक्सचेंज कर देना। लाइक आपको पता है कि 15C2 को आप 15C13 लिख सकते हो, एनसीआर को एनसीएन माइनस आर में चेंज कर देना सारे टर्म को। जैसे अगर मैं इसको चेंज करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8C0 को मैं 8C8 लिख सकता हूँ, 9C1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9C8 लिख सकता हूँ, 10C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10C8 लिख सकता हूँ, 11C3 को 11C8 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 100C92 को 100C। अब ये देखोगे इसकी सीरीज बन गई, 8C8 से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल सीरीज कंप्लीट है। आंसर क्या आ जाएगा, 100C8 का एक बड़ा कर दो 101C9, यही आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको सीरीज बिल्कुल इनकम्प्लीट रखा, कैसे इनकम्प्लीट रखेंगे, हो सकता है आपसे ऐसा पूछ दिया जाए 21C10 प्लस 22C10 प्लस 23C10 से लेकर के 50C10 की वैल्यू बताओ। आपको पता है 51C11 आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है? क्योंकि आपको पता है कि ये सीरीज तो कंप्लीट हुई है। कितने टर्म मिसिंग है, कितने टर्म मिसिंग है? आपका स्टार्ट कहां से होता है, 10C10 से स्टार्ट होता, 10C10 से स्टार्ट होता, 11C10 भी मिसिंग है, 12C10 भी मिसिंग है। कहां तक मिसिंग है ये मिसिंग है 20C10 तक, क्योंकि 21 से स्टार्ट करा है। इतने टर्म मिस किए हुए हैं। अब आप ऐसे क्वेश्चन में देखोगे जितने टर्म मिसिंग है वो अपने आप में एक कंप्लीट सीरीज है। लाइक ये देखोगे ये एक सीरीज है, वो अपने आप में कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि 10C10 से स्टार्ट हुआ और गया कहां, 20C10 से। तो ये जब कंप्लीट सीरीज है तो आप इसकी वैल्यू लिख ही सकते हो। इसका एंड का एक बड़ा कर दो 21C11। लाइक ये भी अपने आप में एक सीरीज ही है और ये सीरीज इसी टाइप की है और वो कंप्लीट सीरीज है, तो आप ऐसा आंसर लिखो। और क्या आ सकता है इस क्वेश्चन का अलग अलग लैंग्वेज? और देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका एग्जाम में। सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज में बना रहा हूं, अलग लैंग्वेज। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू, यहाँ क्या है 21, प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू, यहाँ क्या है 22, प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू 23 से लेकर के 1 प्लस एक्स रेज टू 50। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आप x रेज टू 10 का कोफिशिएंट इसमें निकालो, इस पूरे में निकालना है, बीच में एडिशन साइन है तो मैं सब में अलग अलग कोफिशिएंट निकाल के ऐड कर सकता हूँ। 1 प्लस एक्स रेज टू 21 में कोफिशिएंट निकालोगे x रेज टू 10 का, तो इसको 10 देना पड़ेगा। आपको पता है x रेज टू 10 का कोफिशिएंट इसमें निकालो, आपका कोफिशिएंट निकालने आना चाहिए। इसमें x रेज टू 10 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 11th टर्म आएगा 21C10 आएगा। 1 का तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ही नहीं कोफिशिएंट में, यहाँ तो सिर्फ x ही है, तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट हो जाएगा। प्लस इसमें x रेज टू 10 का कोफिशिएंट निकालने जाओगे तो आपको पता है 20C10 आने वाला है, इसमें निकालने जाओगे 23C10 आने वाला है, लास्ट में निकालने जाओगे 50C10 आने वाला है। वापस जो क्वेश्चन बना वो एक्चुअली यही क्रिएट हो गया। आंसर इसका क्या आने वाला है, आंसर आपने अभी जस्ट निकाला 50C11 माइनस 20। बहुत सिंपल चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो और इस पे क्वेश्चन आते हैं, बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ रही बात ये आया कहां से, इसका प्रूफ दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है,
इसका मेथड वन से प्रूफ, एक तो कोफिशिएंट अभी जो निकाला उससे भी मैं प्रूफ बता दूंगा, और मेथड वन पहले समझ लो, मेथड टू का प्रूफ मैं आगे बता दूंगा आपको। मेथड वन बहुत सिंपल है। मेथड वन के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बाइनोमियल का फर्स्ट लेक्चर जो बेसिक बताया था, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है, आर माइनस वन और आर, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट, एन फिक्स्ड है। ये दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का मैंने सम बताया था, क्या बताया था, दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आपको बताया गया था कि देखो ऊपर वाले को एक से बड़ा कर दो और नीचे में जो बड़ा है उसको पिक कर लो। आर माइनस वन और आर में कौन बड़ा है, आर बड़ा है, आर पिक कर लो। जैसे सम ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट, जैसे आपसे पूछा जाए 15c3 प्लस 15c4 बताओ, ये दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसका सम अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को एक से बड़ा कर दोगे तो ऊपर 16 आ जाएगा, और नीचे में से बड़ा को पिक कर लोगे तो बड़ा नीचे में कौन है, 4। जैसे आपसे पूछा जाए n प्लस टू सी आर माइनस थ्री और n प्लस टू सी आर माइनस टू, इसका सम बताओ। दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है बिल्कुल है, r माइनस थ्री और r माइनस टू दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसका आंसर लिखना है, ऊपर वाले को एक से बड़ा कर दो तो ऊपर वाला n प्लस थ्री आया, और c नीचे से बड़ा को पिक कर लो, नीचे r माइनस थ्री r माइनस टू में कौन बड़ा है, r माइनस टू बड़ा है, तो r माइनस टू को पिक कर लिया। ये आपका प्रूफ मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवा दिया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी मैंने करवा दिया था, ठीक है, कि आप ये दोनों को एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग यूज करने वाले हैं कि सम ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या आएगा, ऊपर वाले को एक से बड़ा कर देते हैं और नीचे से बड़ा को पिक करके आंसर लिख देते हैं। लास्ट टाइम 21c8 प्लस 21c7 की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर एक बड़ा किया 22c, नीचे क्या आएगा, नीचे में कौन बड़ा है वो पिक कर लिया 8, ठीक है। इसको हमने यूज करने वाले हैं, इसका प्रूफ, क्योंकि इसका प्रूफ अगर इसको यूज करके करोगे तो बहुत सिंपल आएगा, इसको यूज नहीं करके करोगे तो है सेकंड मेथड, वो भी कॉन्सेप्चुअल मेथड है, बट आप सिंपल वे में इसको विजुलाइज कर सकते हो। कैसे सिंपल वे में विजुलाइज कर सकते हो, देखो अपने पास क्या था, के सी के की वैल्यू 1 है। अब के सी के की वैल्यू 1 है तो उसको मैं 1 लिख सकता हूं, या इसको मैं 2⁻0 लिखूं चलेगा, इसको मैं बोलूंगा 5/5 लिखूं चलूंगा। के सी के को मैं 2:1 पता है 1 है, अब 1 को मैं 2:0 लिखूंगा तो भी चलेगा, 5/5 लिखूंगा तो भी चलेगा, जैसे इसको मैं लिखूंगा 4-3 तो भी चलेगा, ये सब सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, के सी के को, के सी के अगर 1 है तो इसको मैं लिख रहा हूँ k प्लस 1 सी के प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। 1 को आप जैसे लिखना चाहते हो लिखो, अगर मैं के सी के को k प्लस 1 सी के प्लस 1 लिखूंगा तो कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैं इस पूरे सीरीज में के सी के को चेंज कर रहा हूँ, के सी के को चेंज कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, के सी के को मैं लिख रहा हूँ k प्लस 1 सी के प्लस 1, नेक्स्ट टर्म आपको एज इट इज रख रहा हूँ मैं, उसका नेक्स्ट टर्म भी मैं एज इट इज रख रहा हूँ, फिर आ जाएगा k प्लस 3 सी के, ऐसे ही चलते जाएगा, आपका है एन सी के। अब आप देखो ये जैसे मैंने ये चेंज किया, ये दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है, कैसे, k प्लस 1 सी के है और k प्लस 1 सी के प्लस 1, ये दो कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसका आंसर अभी मैंने बोला था कि ऊपर वाले को क्या करो, एक से बड़ा कर दो, तो k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा c, नीचे में से ये दोनों में से बड़ा पिक कर लो तो k प्लस 1, तो ये दोनों ऐड होकर ये बने। अब मुझे ये दोनों ऐड करना है, ये दोनों ऐड करोगे तो देखोगे वापस से क्या आ गया, वापस से ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आ गए, यहाँ k है, यहाँ k प्लस 1 है, ऊपर फिक्स्ड है। अगर ये दोनों का आंसर लिखोगे आप तो वापस से ऊपर वाले को एक बड़ा कर दिया और नीचे से बड़ा को पिक किया, k और k प्लस 1 में k प्लस 1 बड़ा है। अब ये ऐड हो, इससे जाके ऐड होगा, ये ऐड होगा, सेम तरीके से आप देखोगे वापस से दो कॉन्जिक्यूटिव बन गए, तो वापस से एक बड़ा आ गया, ऊपर क्या आ गया, k प्लस 4 आ गया c, नीचे से बड़ा पिक कर लो k प्लस 1। तो आपको पता है कि इससे पहले तक ऐड होके इसका नेक्स्ट टर्म बना, इसके पहले तक ऐड होके इसका नेक्स्ट टर्म बना, तो इससे जो पहले ऐड होकर के इसका नेक्स्ट टर्म बन जाएगा, क्या नेक्स्ट टर्म बन जाएगा, यहाँ पे इससे पहले ऐड होंगे एन सी के प्लस 1 आ जाएगा, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो लास्ट में आपका एन प्लस 1 सी के प्लस 1 आ जाएगा। ट्रेंड आपको देखना है बस,
ये दोनों ऐड होकर के इसका नेक्स्ट टर्म बन गया, ये फिर ये दोनों ऐड होकर के इसका नेक्स्ट टर्म बन गया, तो इससे पहले वाले जितने ऐड होकर के इससे नेक्स्ट टर्म बन जाएंगे, तो इसका नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा, और ये दोनों जब फाइनल में ऐड होंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रूफ है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आइडिया लग गया। 21C 21C19 22C19 23C19 से लेकर के अगर आपसे पूछा जाए 500C19 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि इसका आंसर 501C20 आता। बट कितने टर्म मिसिंग है? 2 टर्म मिसिंग है। कौन कौन सा मिसिंग है? 19C19 मिसिंग है और 20C19 मिसिंग है, और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 + 20, 21 जो वैल्यू है वो मिसिंग है, इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट कर डालो। आई होप टाइप 4 किसी को डाउट नहीं है।